दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो गांडे उपचुनाव जीती कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन की राजनीतिक कल्पना बनी है हकीकत। झारखंड विधानसभा में होगी पार्टी का चेहरा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की एक सीट गांडे, जिस पर सबकी नजर थी। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जीत हासिल कर ली है। उन्हें 26,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है। कल्पना सोरेन की जीत से राज्य की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज है और बड़ा सवाल यह है कि कल्पना सोरेन की जीत से झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीते हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 पर और आजसू पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों का आरोप है कि जिस तरह से हम लोगों ने वोट दिया है वह गिनती में नजर नहीं आ रहा। मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जयराम महतो के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रोटेस्टर्स को खदेड़ दिया। अगली खबर 3.5 लाख राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता मर्ज होगा। ग्रेच्युटी हाउस रेंट में की जाएगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही 28 मार्च को केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया। 1 जनवरी से लागू भी हो चुका है और इस बढ़ोतरी के साथ डीए 50% हो गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक जब भी डीए 50% होता है तो उसे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और इससे हाउस रेंट सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन झारखंड में आचार संहिता का हवाला देकर ऐसा नहीं किया गया। डीए मर्ज नहीं होने और हाउस रेंट में वृद्धि नहीं होने से राज्य के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ सरकार इस पर फैसला करेगी। अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में जयराम महतो और आजसू के समर्थक भिड़े। पुलिस ने किया बल प्रयोग। बता दें कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक हार की स्थिति को देखते हुए मतगणना केंद्र के समीप उग्र हो गए और आजसू समर्थकों के साथ उलझ बैठे। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच तनातनी को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन उग्र समर्थकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। तब जाकर पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का लाठीचार्ज किया है। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश चास, एसडीपीओ और मुख्यालय डीएसपी पुलिस बलों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। अगली खबर की बात करें तो कल्पना सोरेन की सियासी पारे का शानदार आगाज। गांडे उपचुनाव में मारी बाजी। गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को 1,08,975 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 82,492 वोट प्राप्त हुए। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीत गई है और इसको लेकर उन्हें बधाइयां मिलने शुरू है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनको सोशल मीडिया पर बधाई दी है और कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने बड़ी जीत दर्ज की है और आपको जीत की खूब बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली खबर राज्य में 3 लोकसभा सीट खिसकना। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पड़ेगा भारी। कल्पना भर चुकी है ऊंची उड़ान। लोकसभा की पिछली बार की 12 सीटों में से 3 सीट भाजपा हार गई है। दुमका, लोहरदगा और खूंटी में भाजपा की हार इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में परेशानी उत्पन्न करने वाली है। खास बात यह है कि गांडे विधानसभा के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना सोरेन 25,000 वोटों से चुनाव जीती है और बीजेपी पार्टी कल्पना सोरेन के सामने कोई चुनौती नहीं खड़ी कर पाई। हालांकि पलामू में भाजपा प्रत्याशी बीडी राम और चतरा में कालीचरण सिंह की जीत से वहां विधानसभा चुनाव में मदद मिलने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अर्जुन मुंडा के साथ हो गया खेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाया अपना दम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हुए झारखंड लोकसभा चुनाव के परिणामों पर देश भर की नजर थी। कुछ सीटों को लेकर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा और यहाँ भी कई सीटों पर उतार चढ़ाव देखने को मिले। हालांकि बता दें कि फिलहाल पिछली बार की तुलना में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है और उसने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया अलायंस 5 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है। इनमें कांग्रेस 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर आगे रहा। अगली खबर दुमका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत। सीता सोरेन की करारी हार नहीं भेद पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला
दुमका सीट पर एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन ने भाजपा की सीता सोरेन को पटकनी दी है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रही थी। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन को 3,67,992 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन को 3,54,936 वोट ही प्राप्त हुए। अगली खबर 11वीं में सीट बढ़ाने के लिए जैक बोर्ड ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिख दिया है। जैक बोर्ड के सचिव सचिदानंद दिव्येंदु तिग्गा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने को लेकर अभ्यावेदन दिया गया है। साथ ही झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा से भी सीट वृद्धि को लेकर एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। अगली खबर की बात करें तो पलामू के डाल्टनगंज में पुलिस लाइन में गिरा भारी भरकम पेड़, 4 जवान जख्मी, 2 किए गए रेफर। डाल्टनगंज पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर सुबह अंदर से सूख कर कमजोर हो चुका भारी भरकम पेड़ उखड़कर अचानक गिर गया, जिससे जिला बल के 3 एवं होमगार्ड के 1 जवान जख्मी हो गए। एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक कार को भी नुकसान पहुंचा है। जिला पुलिस बल के 2 जवानों को रांची रिम्स रेफर किया गया है और जख्मी जवानों में जिला पुलिस बल के आरक्षी नित्यानंद महतो एवं जयदेव सिंह, हवलदार इमामुद्दीन और होमगार्ड के जवान नागेंद्र मिश्रा हैं। अगली खबर झारखंड के शहरों में मोदी का नाम गांव में हेमंत फैक्टर ने किया भाजपा का काम तमाम। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीटों पर जीत मिली है। पिछली बार भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। आदिवासी के लिए सुरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई है। दुमका और चाईबासा में दूसरे दलों से आई सीता सोरेन और गीता कोड़ा भी भाजपा को जीत नहीं दिलवा पाई है। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुद्दे को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब नहीं दे पाए और इसका खामियाजा 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर हार के रूप में मिली है। प्रदेश स्तर से चुनाव संचालन करने वाले नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर पर संवाद में बेहद ही कमी रही और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बता दें कि शहरों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम काम कर गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के आदिवासी और मुस्लिम समीकरण का काट नहीं तलाश पाई। अगली खबर की बात करें तो नेट की तर्ज पर झारखंड में जेट से होगा पीएचडी नामांकन। झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन की तैयारी झारखंड में शुरू हो गई है और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने 17 साल के बाद जेट के आयोजन की घोषणा की है। आयोग ने पिछले 7 मार्च को नोटिस जारी कर कहा था कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 21 फरवरी 2024 को जारी आदेश के मुताबिक जेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए जेपीएससी को जिम्मेवारी दी गई है। अगली खबर, राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 15 करोड़ खर्च कर 50 करोड़ पौधे लगाए गए पर नहीं बढ़ रहे जंगल। राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग हर साल बड़े पैमाने पर पौधारोपण करता है। इस वर्ष भी मानसून के सीजन में करीब 2.5 करोड़ पौधे लगाने की योजना तैयार है। विभाग के आंकड़े और दावे बताते हैं कि वर्ष झारखंड गठन के बाद के 20 वर्षों में राज्य में करीब 50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन राज्य के वन क्षेत्र में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि वन विभाग जो पौधे लगाए उनका हुआ क्या। बता दें कि वन विभाग ने झारखंड अलग राज्य गठन के वर्ष शुरुआती 3 वर्षों तक हर साल करीब 5 करोड़ पौधे लगाए हैं। अगली खबर, राज्य की राजधानी में 19 जिलों की पुलिस ने नहीं की भूमि माफिया के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई। राज्य के 24 में से सिर्फ चाईबासा जिला को छोड़कर 23 जिलों की पुलिस ने जमीन कब्जा करने और जमीन विवाद के मामले में वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक भूमि माफियाओं के खिलाफ कुल 1045 केस दर्ज किए। दर्ज किए गए इन केस में कुल आरोपित की संख्या 3356 थी, लेकिन 19 जिलों की पुलिस ने इनमें से किसी भूमाफिया के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला बदर करने, थाना हाजिरी या फिर निगरानी का प्रस्ताव तैयार नहीं किया। इसके अलावा किसी को जेल भेजने के बाद दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए उसे जेल में सीसीए के तहत निरुद्ध करने के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव पहली बार बगैर किसी हिंसा के हुए संपन्न। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में पहली बार सभी 14 सीटों पर
हिंसा के बिना मतदान संपन्न हुआ है। राज्य में 3,479 बूथ नक्सल प्रभावित हैं, जबकि 9,460 संवेदनशील श्रेणी के हैं। कहीं से भी किसी तरह की हिंसा नहीं हुई और चुनाव में 40,000 जवानों को लगाया गया था। राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया गया था और पहली बार 40 बूथों पर चुनाव संपन्न करवाया गया है। अगली बार झारखंड में चुनाव के नाम रहेगा। यह साल लोकसभा के बाद नगर निकाय और फिर विधानसभा के होंगे चुनाव। झारखंड में 2024 का साल चुनाव के नाम रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य में अगले 2 से 3 महीने के भीतर 48 नगर निकाय के चुनाव करवाए जाने की तैयारी चल रही है और फिर अक्टूबर-नवंबर में राज्य विधानसभा के चुनाव का शेड्यूल सामने आ सकता है। राज्य के सभी नगर निकाय का कार्यकाल बीते साल अप्रैल महीने से ही समाप्त हो गया है और नया चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक करवा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह यह है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय का नया चुनाव करवाने से पहले ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट सर्वे करने को कहा था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। निवेशकों में हाहाकार, सेंसेक्स 4,000 अंक क्रैश, निफ्टी 1900 अंक टूटा। बता दें कि एक और देश में लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है, वहीं दूसरी ओर जो रुझान आ रहे हैं वो शेयर बाजार पसंद नहीं आ रहे। शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और देखते देखते सुनामी में तब्दील हो गई और बीएसई सेंसेक्स 6,000 अंक से भी ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी 1900 अंक से ज्यादा फिसल गया था।